Assalamu alaikum guys and welcome to Technology Hub. I'm Naveed Aziz from Technology Hub. I'm here to make sure you will be able to use Excel in swift and cool way. Today in this video lesson, I offer a step-by-step guide on how to calculate age and you will be able to find out the exact number of years, months and days from date of birth to till until now. It's easier than you might think. Let's take a look. आइए चलते हैं अभी हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो टेबल क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक में ऑलरेडी एज कैलकुलेशन की हुई है और इसमें दो मेथड यूज़ किए हैं मैंने। एक में सेपरेट ईयर्स, सेपरेट मंथ और सेपरेट डेज को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और एक में तीनों को इकट्ठा कैलकुलेट किया हुआ और साथ में मेंशन किया हुआ है कि 40 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 1 डेज। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, नोट कर लें कि जब जो आपका डेट का कॉलम है या डेट का सेल है, उस सेल को अपने मस्ट बी डेट फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, और जिस कॉलम जिस सेल में आपने ईयर्स, मंथ्स और डेज को कैलकुलेट करना है, तो वो मस्ट बी इन नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे डेट एज कैलकुलेशन के लिए। डेटेड इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हमने इसको तीन वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहली वैल्यू जो जिस डेट से आपने कैलकुलेशन करनी है उस डेट को आपने मेंशन करना, मींस वो सेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो सेल है, मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद मैं टुडे का फंक्शन यूज़ करूँगा, मींस जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर आज तक की जो ईयर्स बनेंगे वो कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, ईयर्स। ठीक है, सेम इसी तरह से डेटेड इफ का फंक्शन यूज़ करके मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। डेटेड इफ कॉमा टुडे कॉमा ईयर मंथ्स। ठीक है, ये मंथ कैलकुलेट हो गए और अभी इन मंथ्स डेज कैलकुलेट करेंगे और सेम फंक्शन यूज़ करेंगे डेटेड इफ का, कॉमा टुडे एंड मंथ डेज, एंटर। ठीक है, सेम अब चेक कर लें इसको। ये फार्मूला इसी तरह से मैं ड्रैग कर देता हूँ और ये देखें, अब सेम जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर ये ईयर्स, मंथ्स और डेज की कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, अगर मैं इन सबको एक ही सिंगल कॉलम में जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसके लिए भी सेम डेटेड इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट, डेट सेलेक्ट कर ली, कॉमा टुडे कॉमा यस ब्रैकेट क्लोज एंड। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ईयर्स भी, मींस मैं मेंशन करूँगा ताकि एक्यूरेटली आपको शो हो जाए कि ये 40 ईयर्स 6 मंथ्स और 1 डेज। तो यहाँ पे मैं ईयर्स, अच्छा इसमें थोड़ी सॉरी स्पेस दे देंगे हम, एंड अगेन डेटेड इफ का फंक्शन, वो सेल सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा टुडे कॉमा ईयर मंथ्स एंड मंथ्स एंड अगेन पे डेटेड इफ
start, comma, today. ओके, यहाँ पे कोई एरर आ गया, टाइपो एरर है। ठीक है, ये एरर है अभी। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी थी। ठीक है, ये आप देखें 40 years 6 months एंड 1 days, ये आपका एज कैलकुलेशन हो गई फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टू until now. Thank you today for this lecture. Thank you for today, and inshallah I will explain in next lecture between difference between 2 days, or how to calculate experience from start date to end date, and how to multiple experience calculation. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड share my videos. Thank you so much.